हाय एवरीवन, वेलकम टू जाकर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वीक एसिड एक्वस सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेशन। इसमें हमें डिस्कस करना है कि वीक एसिड एक्वस सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कैसे करना है और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और पीएच गिवन हो तो पीओएस फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम इसमें सीखेंगे, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। हम स्टार्ट करते हैं वीक एसिड का पीएच कैलकुलेशन। अब आप देखिए, वीक एसिड में क्लासिफाई अगर हम करें तो बेसिसिटी के बेसिस पे ये मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक हो सकते हैं। तो इसमें हम सारे केस जो लेंगे पीएच कैलकुलेशन में, जिसमें वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो मोनोप्रोटिक वीक एसिड के कुछ एग्जांपल हमने लिखे हैं यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। ये डाइप्रोटिक के वीक एसिड के भी एग्जांपल है। इस टाइप से हम ट्राइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक वीक एसिड के भी कुछ एग्जांपल लेंगे और उनका पीएच कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पीएच कैलकुलेशन फॉर मोनोप्रोटिक वीक एसिड। ओके, और इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर एसिटिक एसिड का हमें एक्वस सॉल्यूशन गिवन हो और उसका पीएच हमें कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, if you have acetic acid aqueous solution और इसके लिए आपको दे रखा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लाइक 0.1 मोलर। ये सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और ये पार्शियली डिसोसिएट होगा और इसके साथ आपको गिवन होगा के वैल्यू या पी के वैल्यू। लाइक के वैल्यू आपको अगर ये दिया हुआ है इसमें, और टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। आपको इसमें करना क्या है, पीएच कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है हमारा ये। अब पीएच कैलकुलेट करेंगे कैसे, जब ये इंफॉर्मेशन गिवन हो तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले वीक एसिड जो भी दिया हुआ है उसका हम डिसोसिएशन रिएक्शन लिखेंगे। अब वीक एसिड ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए क्यू हम यहाँ लिख रहे हैं, और ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो इस टाइप से ये आयंस में कन्वर्ट होगा एसीटेट आयन एंड हैज प्लस आयन। ओके, अब इनिशियली जो गिवन है वो इंफॉर्मेशन इसकी लिख दीजिए। 0.1 मोलर इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, जिसपे के की वैल्यू गिवन है, और इनिशियली ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। अब यहाँ पर ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, स्टेब्लिश होता है। तो एट इक्विलिब्रियम लिखते हैं हम यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को सी से डोनेट कर दे हम, तो सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए। इसमें 1 मोल में से जितने मोल इसके रिएक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आउट ऑफ सी मोल्स पर लीटर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो सी अल्फा इसके डिसोसिएट हो जाएंगे। अब आप देखिए स्टोइकियोमेट्री, अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है तो इसका 1 बनेगा, इसका 1 बनेगा। तो अगर इसका x मोल डिसोसिएट होगा तो इसका x बनेगा, इसका भी x बनेगा। इसका यहाँ डिसोसिएट कितना हो रहा है, इसको अगर आप ओपन करें तो ऐसे लिख सकते हैं c माइनस सी अल्फा। तो आउट ऑफ सी अल्फा मोल्स हैं वो रिएक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो सी अल्फा मोल इसके जनरेट होंगे इक्विलिब्रियम पे, सी अल्फा ही इसके जनरेट हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो अगेन एस प्लस के सोर्स कितने हैं, 2। एक तो वाटर से आएगा और दूसरा एसिटिक एसिड से। तो यहाँ पे भी वाटर का रोल लेना पड़ सकता है आपको। तो अगेन कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि एस प्लस एसिटिक एसिड से जो आ रहा है, आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो 10⁻⁻5 या लेस देन 10⁻⁻5 आता है, तो फिर आपको वाटर का रोल लेना है। और अगर इससे आने वाला एस प्लस जो एसिटिक एसिड से आ रहा है वो 10⁻⁻5 से ज्यादा आ रहा है, तो वाटर का रोल नेग्लिजिबल होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वो भी हम केस सॉल्व करेंगे आगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि एसिटिक एसिड से एस प्लस आ रहा है वो मोर देन 10⁻⁻5 आ रहा है, तो वाटर का रोल नहीं होगा इफेक्टिव। इतना करने के बाद आगे फिर आपको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसके बाद आपको यहां पर लिखना है बाय लॉ ऑफ मास एक्शन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, जिसको डिनोट करते हैं हम केस। इसका एक्सप्रेशन जो होगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट है एक तो एसीटेट आयन, इसका इक्विलिब्रियम स्टेट एक्टिव मास लिखना होता है,
जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे मेंशन करते हैं, देन एक्टिव मास ऑफ अनदर प्रोडक्ट एस प्लस डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ अनडिसोसिएटेड फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं नॉन आयोनाइज और अनडिसोसिएटेड फॉर्म, इनको बोलते हैं आयोनाइज फॉर्म। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट के एक्टिव मास इसमें पुट करने हैं हमें। तो आप देखिए यहाँ पर फाइनली जब भी आपको पीएस कैलकुलेट करना है तो हमें चाहिए क्या, एस प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और अगर एस प्लस हमें यहाँ पे मिल जाए तो एस प्लस का माइनस लॉग ले लेंगे और वो पीएच हो जाएगा। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें सी अल्फा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी भी इक्विलिब्रियम पे सी अल्फा और इसकी है सी इंटू 1 माइनस अल्फा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया सी से सी कैंसिल आउट, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये आ गया के का वैल्यू। अब इसके बाद इसमें हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, वो ऐसे कि इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 मीन लेस देन 10%, then what we can write 1 minus alpha is nearly 1। तो ऐसे केस में k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा c alpha square upon 1, so it is approx equals to c alpha square। ये आ जाएगा k का वैल्यू। और ये आने के बाद यहां से आप अल्फा फाइंड कर सकते हैं। अगर यहां से हम अल्फा फाइंड करें तो आएगा कितना अल्फा, तो आप देखिए के अपॉन सी, अल्फा स्क्वायर के इक्वल है तो अल्फा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी। तो के अपॉन सी का अंडर रूट हो गया अल्फा। हमें क्या चाहिए, एस प्लस। तो आप देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट पे एस प्लस कितना है, सी अल्फा। तो फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा आने के बाद तो एस प्लस कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, वो है सी अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो सी इंटू के ए अपॉन सी अंडर रूट, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा के इंटू सी अंडर रूट। तो एस प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका इतना, और ये अप्रॉक्स रहेगा बिकॉज हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया कि अल्फा इज वेरी लेस देन 1 माइनस अल्फा इज 1 आ गया। अब उस क्वेश्चन में के और सी दोनों वैल्यू हमें गिवन थी तो पुट कर देते हैं। के कितना था 1.8 10⁻⁻⁵, सी कितना था 0.1 और इसका अंडर रूट। और अब इसका पीएस कैलकुलेट करने के लिए ले लेंगे माइनस लॉग। तो आप देखिए ये तो हो गया कितना, रूट ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻3 बिकॉज 10⁻⁻6 इसका रूट 10⁻3 और रूट 1.8। तो पीएच हो गया माइनस लॉग ऑफ एस प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो माइनस लॉग ऑफ 1.8 पावर हाफ इंटू 10⁻⁻3, ये पूरा इसका माइनस लॉग हो गई। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है आगे, तो करते हैं इसको सॉल्व। पीएच हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो माइनस लॉग 1.8 रेज टू पावर हाफ, और ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा लॉग 10⁻⁻3। इसको लिख सकते हैं माइनस हाफ लॉग 1.8, और ये माइनस माइनस प्लस 3 लॉग 10। अब log 10 की वैल्यू है 1 तो माइनस हाफ इंटू log 1.8, इसको लिख सकते हैं 18/10 9/5 log 9 अपॉन log 5 9/3 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी log 9 होता है 0.96 और log 5.7 तो 0.26 इसका वैल्यू आता है log 1.8 का, जो आप log 1 2 3 5 की वैल्यू रन करके इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। +3 इंटू 1 log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 0.13। तो फाइनली जो पीएच आया हमारा वो आ गया 3 माइनस 0.13, और ये हो गया 2.87। तो पीएच रहेगा इस क्वेश्चन का 2.87।